सो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपलिंग के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी है उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बॉडी इमेजिन करता हूँ विच इज़ केप्ट ऑन द फ्लोर, रख दी गई है फ्लोर पर। और हालांकि हम लोग जैसे देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर कि होता क्या है, इस बॉडी का जो वेट होता है, जो कि मैं mg दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसको बैलेंस करने के लिए देखिए क्या होता है, बिकॉज इट इज़ केप्ट ऑन द फ्लोर। तो नॉर्मल रिएक्शन जो हम लोग काफ़ी बार लेते हैं, जो ये होता है कि इट इज़ एग्जैक्टली पासिंग थ्रू द सेंटर एंड दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तो मुझे तो इतनी चीज़ समझ रही है यहाँ पर कि n इज इक्वल टू mg। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं डायग्राम जिस लिए लाया हूँ, जिस पर्पज़ के लिए लाया हूँ, वो ये है कि इस टाइप में क्या हो रहा है, ये बॉडी ट्रांसलेट भी नहीं हो रही है, रोटेट भी नहीं हो रही है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि नॉर्मल जो है वो सेंटर में से पास हो रहा है। तो काफ़ी बार बच्चों में ये मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो जाता है कि नॉर्मल जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास में से ही पास होने वाला है बॉडी के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बॉडी लेते हैं और उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जो कोई बॉडी मैंने कंसीडर की है, मान के चलिए इस बॉडी की जो हाइट है वो हाइट h है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ होगी या फिर कुछ इस तरीके से लेंथ होगी, मान के चलिए a है, या फिर b कंसीडर कर लीजिए फिलहाल के लिए, a या b कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो जो mg है, mg के बारे में कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, चलो ये सीधी सीधी बात है। लेकिन जैसे ही मैं इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पर इस बॉडी पर, यहाँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये मेरा फोर्स अप्लाइड फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स F है। हमें ये भी यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो सरफेस है अगर स्मूथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, ये बॉडी स्लाइड होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों को ये समझना है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस है रफ। तो रफ अगर सरफेस है तो यहाँ फ्रिक्शन भी डेवलप होना ज़रूरी है, और जैसे ही फ्रिक्शन डेवलप हो गया तो फ्रिक्शन अपोज करने की कोशिश करेगा। बॉडी को स्लाइड कराना है या नहीं कराना है, तो शुरुआत में हम लोग कंडीशन ऐसी रख देते हैं कि नो स्लाइडिंग वाली कंडीशन। नो स्लाइडिंग वाली कंडीशन के लिए सिंपल सा फंडा है कि जो अप्लाइड फोर्स है आपका दैट इज लेस देन एफ मैक्स। एफ मैक्स से कम है। एफ मैक्स कितना होता है तो आपको पता है कि एफ इज लेस देन म्यू एस एम जी, और फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, आप स्मॉल f ले सकते हो। स्मॉल f की वैल्यू जो होगी ऑब्वियसली कोई भी वैल्यू होगी जो लेस देन F मैक्स है। तो जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही फ्रिक्शन यहाँ पर जनरेट हुआ। हम लोग उस कंडीशन पर पहुँचे ही नहीं है जब ये बॉडी स्लाइड करना शुरू करने वाली है। तो फ्रिक्शन आ गया बैक डायरेक्शन में। अभी होता क्या है कि अगर मैं इस सेंटर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखते हो तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है ये उस बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। देखिए रोटेट कराने की कोशिश करेगा। और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है यहाँ पर, तो ये भी उसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं हो पा रहा है। नॉर्मल इसी वजह से खुद को एडजस्ट करता है, और नॉर्मल जो है इस टॉर्क को एंटी टॉर्क प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से नॉर्मल जो है सेंटर में से पास न होते हुए उसको शिफ्ट होना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और कुछ इस तरीके से ये खुद को शिफ्ट करा देगा। तो शिफ्ट कहाँ करेगा, तो कुछ शिफ्ट खुद को इधर कर देगा। मान लो यहाँ पर उसने शिफ्ट करा दिया खुद को, नॉर्मल को, दिस इज नॉर्मल नाउ, इट इज शिफ्टेड। कितना शिफ्ट करा दिया, तो मान लो ए डिस्टेंस पर शिफ्ट करा दिया, और ये कोई पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ P। अभी हो क्या रहा है उसको देख लो आप कि ये क्या करेगा। मान लो अगर मैं O से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो F और कैपिटल F जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर टॉर्क जनरेट करवाते हैं तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट टॉर्क कौन जनरेट कराता, N जनरेट कराता।
तो n खुद को एडजस्ट करा रहा है और n खुद को डिस्प्लेस करा रहा है किस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। चलो मैं पॉइंट P को अज्यूम करके चलता हूँ, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P अगर मुझे मानना है वो तो 0 आने वाला है क्योंकि बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। आप इसको समझ लो, अभी पॉइंट P पे कंसिडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी तो रोटेट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं तो आपको टॉर्क 0 दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज 0। क्यों 0 है? तो अगर मैं पॉइंट P को देखता हूँ तो नॉर्मल भी उस पॉइंट में से जा रहा है और फ्रिक्शन भी इस पॉइंट में से जा रहा है। देखिए आपको चाहिए तो आप सेंटर O भी कंसिडर करा के इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इस कंडीशन पे बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है, ये पॉइंट P है, बॉडी रोटेट नहीं होने वाली है, तो टॉर्क जो होगा किसी भी पॉइंट पर 0 होने वाला है। तो यहाँ टॉर्क अबाउट पॉइंट P, तो P में से फ्रिक्शन भी पास हो रहा है, P में से नॉर्मल भी पास हो रहा है, लेकिन जो mg होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो mg एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा, लेकिन जो फोर्स है वो एक तरीके से क्लॉकवाइज जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हाँ चलो एक काम करते हैं, इस बॉडी को मैं HO कंसिडर करा लेता हूँ हाइट, और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया है मैं इसको इस हाइट पर H पर इमेजिन करके चलता हूँ। तो टॉर्क पॉइंट P पर कौन कौन जनरेट कर रहा है? तो देखिए ये जो फोर्स है F, इसको एक्सटेंड करवा देता हूँ, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h होगा, तो FH आने वाला है। ये जो टॉर्क है इसको किसने बैलेंस किया? इसने बैलेंस किया mg टॉर्क ने, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा, mg या फिर F डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय h। ये आ गई आपकी सिचुएशन। अच्छा, बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या हो रहा है वो भी समझ लो। यहाँ पर जो फोर्सेस है, दोज फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट फोर्सेस। अभी कॉन्करेंट फोर्सेस कैसे, तो वो समझ लो। जो पॉइंट P है, पॉइंट P पर नॉर्मल भी है और पॉइंट P पर फ्रिक्शन भी है, इन दोनों का रिजल्टेंट मान के चलो R है। ठीक है, तो R है, R को कुछ इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि R को एक पर्टिकुलर पॉइंट में से जाना पड़ेगा। अच्छा, वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है तो वो भी समझ लो। मान लो यहाँ पर mg है, यहाँ पर फोर्स जो कि फोर्स इधर काम कर रहा था, ठीक है, फोर्स इधर काम कर रहा था, तो वो अप्लाइड फोर्स इधर है। मैं थोड़ा कुछ डायग्राम को अलग दिखाता हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, जो फोर्स है, फोर्स कहीं पर यहाँ पर अप्लाई कर रहा था, तो इस फोर्स को बैक डायरेक्शन में ला लो, इसको एक्सटेंड करा लो, इसको यहाँ पर एक्सटेंड करा लो, तो आपको जो पॉइंट मिलने वाला है वो पॉइंट कहीं पे ऐसा मिलने वाला है कि इस पॉइंट पर फ्रिक्शन और नॉर्मल उनकी रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स और mg तीनों इस तरीके से मैनेज होते हैं कि बॉडी विल नॉट रोटेट। ओके, यहाँ पर मैं अगर इसको थीटा मान के चलता हूँ इसको, तो tan थीटा आपके पास क्या आने वाला है? tan थीटा अगर बात करें तो F डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू, तो F डिवाइडेड बाय mg इसको मैं लिख सकता हूँ A डिवाइडेड बाय h। ये एक सिचुएशन सिर्फ मैंने बताई है कि कॉन्करेंट फोर्सेस, लेकिन वो तीन फोर्सेस जिस पॉइंट पर काम कर रहे हैं उस पॉइंट को अगर निकालना है तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर फोर्स और mg इन दोनों के बीच वाला एंगल अगर आपको निकालना है तो दैट इज सिंपली रिटर्न बाय A डिवाइडेड बाय h। तो आपको इससे भी क्या पता चल रहा है कि हाउ दैट पॉइंट हैज़ बीन शिफ्टेड, ये कैसे शिफ्ट हो गया पॉइंट। अच्छा चलो हम लोग एक काम करते हैं कि फोर्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे मैं फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे नॉर्मल जो है खुद को एडजस्ट करते जाएगा। अच्छा, कोई ना कोई ऐसी एक सिचुएशन आएगी कि जब दैट बॉडी विल बी ऑन अ स्टेज टू गेट टॉपल्ड, या कुछ ऐसी सिचुएशन है। लेकिन उसके पहले थोड़ा इसको भी समझ लो कि जो पॉइंट P था वो शिफ्ट होते होते कहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ तक आ सकता है। नॉर्मल जो है खुद को एडजस्ट करा रहा है, तो कहाँ तक एडजस्ट करेगा? यहाँ तो बॉडी ख़त्म हो गई है, तो बॉडी अगर यहाँ पर ख़त्म हो गई है तो नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आने वाला है, नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आने वाला है, इसके आगे ये जाने वाला नहीं है। जो फ्रिक्शन था वो फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में है यहाँ पर, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी है हमारे पास और mg भी है हमारे पास। और जो अप्लाइड फोर्स था, दैट अप्लाइड फोर्स इज ऑल्सो देयर।
जो कि h हाइट पर था। अच्छा, मैंने इसको पूरा जो था पूरा इसको मैंने b बोल दिया था शायद, यस मैंने b बोल दिया था। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अभी b डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ये डिस्टेंस b डिवाइड बाय 2 हो गया। और हमारा जो पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर आ गया, जिसको मैं a बोल दूंगा, जिस पर टॉपलिंग हो सकती है या होने वाली है। तो इस स्टेज पर अगर आप बात करोगे तो क्या होगा फॉर टॉपलिंग। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्लाइड होने वाली तो नहीं है बॉडी। अभी हम लोग इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि बॉडी अभी टॉपल होगी या फिर टॉपलिंग वाली कंडीशन समझ लो इसको। क्या होने वाला है यहाँ पर, अगर फॉर टॉपलिंग एफ एच वाली वैल्यू जो है जो इस तरीके से रोटेट करने वाली है इस बॉडी को, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन किस बॉडी से, किससे होना चाहिए, एम जी, है ना, एम जी बी बाई 2। इसको ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू मैं बोल देता हूँ, होना चाहिए। तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो एफ वाली वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी बी डिवाइडेड बाई 2h। अभी इसमें समझ लो एफ की वैल्यू मिनिमम कितनी आने वाली है, तो ग्रेटर है तो चलो मिनिमम, क्योंकि ये फोर्स के ऊपर अगर फोर्स है मतलब एम जी बी बाई 2h से ऊपर वाली वैल्यू अगर आप अप्लाई करते हो फोर्स, तो बॉडी का टॉपलिंग होना ज़रूरी है, तय है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी, तो मिनिमम वैल्यू आ गई एम जी बी डिवाइडेड बाई 2h। लेकिन मैंने इसमें h को कांस्टेंट मान के चला है कि जो कोई फोर्स होगा वो इस पर्टिकुलर हाइट पर ही मुझे अप्लाई करना है हर वक्त। ये एक सिचुएशन हो गई, इसको आप ध्यान में रख दो कि ये जो था h अगर ला लेता हो तो h मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी बी डिवाइडेड बाई 2f। जब मैं f को कांस्टेंट रख देता हूँ तो फोर्स को मैंने कांस्टेंट रख दिया, मान लीजिए 10 न्यूटन मुझे अप्लाई करना है, मैंने कांस्टेंट रख दिया। तो जो फोर्स अप्लाई करना है वो फोर्स मुझे किस हाइट पर अप्लाई करना है, सो दैट हाइट कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा, उस फोर्स को लेकर मुझे एनी हाउ टॉपल करना है, तो h की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ सकती है एम जी बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एफ। समझ रहा है आपको। तो ये दो चीज़ें आपको समझना है, एक तो फोर्स मिनिमम वाली वैल्यू जिसमें आपने h को फिक्स कर दिया था कि मुझे इसी हाइट पर फोर्स अप्लाई करना है, या फिर दूसरी केस जो मैंने फोर्स फिक्स करा दिया है लेकिन मुझे बॉडी को टॉपल करवाना है, तो मिनिमम एटलीस्ट वो जो फोर्स मेरे पास अवेलेबल है वो मिनिमम मैंने इस हाइट पर डालना है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर डालना है, ताकि वो बॉडी श्योरली गारंटेड क्या हो जाए, टॉपल हो जाए। वो सिचुएशन हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो चलो एच मिनिमम जो वैल्यू दिख रही है मुझे, एच मीन की जो वैल्यू दिख रही है मुझे, वो दिख रही है एम जी बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एफ। अभी मुझे क्या करना है, बॉडी को स्लाइड भी करवाना है एंड टॉपल भी करवाना है। उसके लिए क्या, तो बॉडी को भी मुझे स्लाइड करवाना है। स्लाइड करवाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो अप्लाइड फोर्स है दैट अप्लाइड फोर्स भी एटलीस्ट इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एम जी, ठीक है, क्योंकि उसने फ्रिक्शन को भी ओवरकम करवाना है। ये फोर्स मुझे इस मिनिमम हाइट पर अप्लाई करना है, तब जाके बॉडी टॉपल होने वाली है। लेकिन टॉपल के साथ साथ मुझे उस बॉडी को स्लाइड भी करवाना है, तो क्या होगा, स्लाइड के लिए मैं लिख दूंगा एच मिनिमम जो कंडीशन दिख रही है एम जी बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस एफ, और जो फोर्स है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा म्यू एस एम जी। तो एच मिनिमम की और एक कंडीशन मुझे मिल गई है, कितनी, तो बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू एस बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एच लेस देन एच मिनिमम है। जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस ब्लॉक पर, ये एक मिनिमम एच होने वाला है कि जहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो गारंटेड टॉपलिंग होने वाला है, ठीक है। मैंने फोर्स कांस्टेंट करा लिया। तो अगर मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस हाइट के नीचे अप्लाई कर रहा हूँ, और जो फ्रिक्शन के लिए कंडीशन है अप्लाइड फोर्स जो है दैट इज लेस देन म्यू एस एम जी, अगर ऐसा है तो नो स्लाइडिंग एंड नो टॉपलिंग। स्लाइडिंग भी नहीं होगा और टॉपलिंग भी नहीं होगा, ठीक है। ये एक कंडीशन। एच लेस देन एच मिनिमम, मतलब यहाँ पर मैं कहीं पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा एच मिनिमम है और मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर इस साइड पर, एफ लेस देन एच मिनिमम। लेकिन एफ इज इक्वल टू, अगर मैं म्यू एस एम जी करता हूँ तो स्लाइडिंग
कि कंडीशन होने वाली है स्लाइडिंग टू ऑकर, लेकिन नो टॉपलिंग, टॉपलिंग नहीं होगा। फिर h इज इक्वल टू एच मिनिमम और f इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। अगर ऐसी है तो यस, स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग टू ऑकर दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना, स्लाइड भी होगा और टॉपलिंग भी होगा। लेकिन f लेस देन म्यू एस एम जी है तो यहां पर टॉपलिंग होगा, बट नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं होगा यहां पर। और लास्ट कंडीशन h ग्रेटर देन h मिन, मिनिमम हाइट से ऊपर अप्लाई कर दिया है तो यहां पर गारंटेड टॉपलिंग होने वाला है, यहां पर गारंटेड टॉपलिंग होने वाला है।